जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। हम मौजूद हैं बाबूराव बड़ीराम शिंदे जी, जो एनसीपी के ओड़ा माजीवाड़ा 146 के अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो मीरा भाईंदर के अंदर में क्लस्टर योजना को लेकर के तनातनी चल रही है, हर कोई उस पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं बाबूराव शिंदे जी से कि क्लस्टर योजना आखिरकार क्या है और क्लस्टर योजना लोगों को क्या फायदा पहुंचाएगी और कब तक पहुंचाएगी। क्या क्लस्टर योजना भी बीयूसीपी की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी या फिर इससे लोगों को वाकई में फायदा मिलेगा जो मिलना चाहिए सरकार कह रही है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपने क्लस्टर योजना के लिए क्या इससे पहले भी तकरार या क्लस्टर योजना लागू हो, इसके बारे में आपने कभी कोई कोशिश की है? नमस्कार। आपके माध्यम से मैं मीरा भाईंदर की जनता को ये बताना चाहूँगा कि करीबन 1 साल पहले हमने महानगर पालिका तत्कालीन आयुक्त माननीय दिलीप ढोले साहब, उनको हमने ये पत्र दिया था। फिर से हमने एक उनको 31/10/2023 को पत्र दिया था आयुक्त को। अभी जो नए आयुक्त तथा प्रशासक है संजय काटकर साहब, उसमें बहुत सारे विषय थे। उसमें एक विषय था वन विभाग यानी एनडी जोन में जो हाईवे पट्टे में आता है और मिठागराच्या जमिनीवर यानी जो सॉल्ट फार्मिंग की जमीन है उसके ऊपर भी लाखों लोग रहते हैं भाईंदर वेस्ट में। इन जगहों पर क्लस्टर योजना की हमने मांग की थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये माननीय आयुक्त कार्यालय से जवाब आया है मुझे। ये मेरे 8 विषय मैंने दिए थे, उसके बारे में मैं सिर्फ आपको क्लस्टर योजना के बारे में बताता हूं। क्लस्टर योजना में मुझे उन्होंने जवाब दिया है, माननीय सर्वसाधारण सभा 29 मई 2023 को प्रशासकीय ठराव क्रमांक 82 यानी 82 अन्वय हाईवे पट्टे में दाचकुलपाड़ा, मांडवीपाड़ा, माशाजापाड़ा और महाजनवाड़ी इस क्षेत्र में समूह विकास योजना यानी क्लस्टर योजना को लागू करने का प्रस्तावित है, यानी लागू किया नहीं है, प्रस्तावित है। ये मुझे उन्होंने दिया है जवाब 13/11/23 को, 13/11/23 को। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जब मुझे जवाब दिया और जब सर्वे चालू हुआ था, जब हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अशोक मानी साहब, उन्होंने जब मुझे फोन किया और कहा कि ऐसा ऐसा सर्वे शुरू हुआ है, तो हमने उनसे कहा कि जो सर्वे करने वाले हैं उनसे आईडी मांग लीजिएगा। सर्वे कौन करवा रहा है, प्राइवेट सर्वे हो रहा है, महानगर पालिका करवा रही है या सर्वे के लिए किसी और कंपनी को ठेका दिया गया है। काम तो हमने उस समय बंद करवा दिया और उसके बाद में हम इस विषय जो जिनके पास है उपायुक्त मारुति गायकवाड़ साहब, उनसे हमने उसी दिन तुरंत मुलाकात की और उनको पूछा, क्योंकि हमारे हाथ में एक पेपर लगा हुआ था, ये मोबाइल पे है, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूं। ये पत्र उनके पास था जो सर्वे करने के लिए आए थे। उस पे लिखा है साफ साफ, जावक क्रमांक मैं बताता हूं क्योंकि ये महानगर पालिका का पत्र है। जावक क्रमांक मिभा मनपा सवियो क्रमांक 18/2023-24 और उसका तारीख है 4 अक्टूबर 2023। अब ताज्जुब की बात है, आप देख लीजिए, मैंने 31 अक्टूबर 2023 को माननीय आयुक्त तथा प्रशासक साहब को पत्र दिया, उनका जवाब मुझे 13 नवंबर 2023 को दिया। उसके पहले 4 अक्टूबर को महानगर पालिका ने टेककॉम अर्बन मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स ठाणे, इनको सर्वे करने के लिए ठेका दे भी दिया था। तो मुझे गलत जानकारी दी गई। इस विषय में मैंने मारुति गायकवाड़ साहब को मैंने पूछा, वो जल्दी में थे, जवाब नहीं दे पाए और हमने पूछा हमको गलत जानकारी क्यों दी गई है। हमने मांग की थी, उसमें से कुछ एरिया में आपने प्रस्तावित है कहा, विचाराधीन है, अभी तक मंजूरी मिली नहीं, और दूसरी तरफ आप इसको मंजूरी देकर सर्वे करने के लिए किसी प्राइवेट संस्था का आप प्रयोजन कर रहे हो और सर्वे शुरू कर रहे हो। दूसरी बात, अब ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं बहुत पीछे जाऊंगा नहीं क्योंकि क्लस्टर योजना के बारे में मुझे सवाल पूछा गया है।
हमारे कार्य सम्राट आमदार, उनकी तरक्की दिख रहा है, उनका कार्य भी दिख रहा है। कई जगह पे होटल्स का काम शुरू है अपने बेटे के नाम पर, कई जगह पे उनके विहंग रियल्टीज या बिल्डर डेवलपर जो भी है उनका व्यवसाय है। वो ईश्वर करे वो सूरज चांद की तरह वो दिन रात बढ़े, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन ये मीरा भाईंदर में कई जगह पे चालू है, तो उनकी तरक्की दिख रही है हमें। वो मीरा भाईंदर शहर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं वो तो जनता भी देख रही है। अभी इत्तेफाक ऐसा इसमें, ये जो मेसर्स टेककॉम अर्बन मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स ठाणे, इनका ऑफिस हमारे कार्य सम्राट आमदार प्रताप बाबूराव सरनाईक साहब, इनका ऑफिस जिसमें है उसके ही आजू बाजू में इस कंपनी का ऑफिस है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। पोखरण नंबर 2 पे प्रताप सरनाईक साहब का ऑफिस है और उसी बिल्डिंग में या उसके बाजू में ये कंपनी का ऑफिस है। तो ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका ये शासकीय संस्था है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है मीरा भाईंदर महानगर पालिका, हम ये जानना चाहते हैं। बिल्डिंगों का, बीएसयूपी के बिल्डिंगों का काम उनके घर वालों को, ये भी एक इत्तेफाक है। जबकि 300 करोड़ के घोटाले की हमने मांग की है, वो अलग विषय है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये कहना पड़ता है। उसके ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ बीएसयूपी की तरह आपको क्लस्टर योजना में भी आपको हजारों करोड़ का घोटाला करना है। ये इत्तेफाक है या जानबूझकर ये प्री प्लानिंग है कि जैसे 3800 घरों का यहां पर 4000 के ऊपर किए गए जनता नगर डोंगरी पे 2780 घर थे, उसके 3800 किए गए, 900 से 1000 घर बोगस लाभार्थी दिखाए गए। या क्लस्टर में भी वही होगा, क्योंकि बीएसयूपी से बड़ा काम है क्लस्टर का, हजारों घर बनेंगे। तो ये उसकी तैयारी तो नहीं है, उसका फाउंडेशन तो नहीं डाला जा रहा है भ्रष्टाचार का। लोगों के पेपर का सर्वे के नाम पर लोगों के पेपर पे झेरॉक्स लिए जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास कौन से पेपर है। हमने तो शुरुआत से मांग की है, मैं बरसों से मांग कर रहा हूं। माशाजा पाड़ा, दासकुल पाड़ा, आपका मांडवी पाड़ा, या जहां जहां पर आदिवासी की जमीन पे ना विकसित क्षेत्र में, एनडी जोन में इस तरह के सब कुछ झोपड़पट्टी बसी हुई है, उनको उस जमीन का पहले मालिक बनाया जाए। यह मेरी मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से मैंने हमेशा की है, और हमेशा इसके पहले हर बार जोर देकर हमने कहा है कि पहले जिन्होंने जैसे भी जमीन ली है अपनी जरूरत के हिसाब से, उनको उस जमीन का पहले मालिक बनाओ, उसके बाद में आप क्लस्टर लाओ। आप अभी उनसे जब पेपर ले रहे हो, पेपर क्या है? चवन्नी का पेपर है, एग्रीमेंट है, नोटरी किया हुआ, और कुछ नहीं है। इसका मतलब है आप भी कल, आपके हस्तक, आपके चाहने वाले कार्यकर्ता, ये सब इस तरह से हजारों पेपर बनाएंगे, बोगस पेपर बनाएंगे, नोटरी पेपर, और फिर क्लस्टर योजना में घुसेंगे कि हम भी लाभार्थी है करके। और यही करने के लिए शायद ये अपने घर वालों को ये इसका दिया है, सर्वे करने का ठेका दिया है। तो ये बड़े आगे होने वाले हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की इसमें बू आ रही है, उसका फाउंडेशन डाला जा रहा है। मैं इस विषय पे आगे काम करूंगा, उसके विषय में मैं अभी यहां पर नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये महानगर पालिका को मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जिस तरह बीएसयूपी योजना में अभी भी हल नहीं निकला है, उसी तरह आपको क्लस्टर योजना को भी चालू करना है, क्योंकि इसी तरह से भ्रष्टाचार होने की वजह से कल्याण महानगर पालिका, कुलगांव बदलापुर महानगर पालिका में यह क्लस्टर योजना फेल हो चुकी है। क्योंकि 1000 लाभार्थी की जगह पे 3-3 हजार लाभार्थी दिखाए गए हैं, इसके लिए वो योजना आज बंद पड़ी हुई है। अगर वही हाल मीरा भाईंदर में करना है तो क्लस्टर योजना मत लागू कीजिए, हमारे लोगों के साथ में विश्वासघात मत कीजिए, हमारे लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। यही हमारी मांग है, और ये मांग हम जनता के बीच में हमेशा लेके गए हैं, और आज भी यही हमारी मांग है। पहले उनको जमीन के मालिक बनाओ, उसके बाद में क्लस्टर योजना लागू करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से इन्होंने बताया है कि भविष्य में जैसे ये लागू होगा, इसमें भ्रष्टाचार की
भी शुरुआत उसी के साथ में हो जाएगी। टीएमसी थाने के अंदर में जब लागू हुआ, थाने के अंदर में 5 मई, और उसके अंदर में एक मौका दिया गया कि अगर किसी को कोई आपत्तियां हैं तो वो जताए। 1 महीने के अंदर में 3000 से ज्यादा उसमें आपत्तियां जताई गई, और कुल इमारतें जो थाने में बनेगी वो 10,000 इमारतें लगभग है। अब इसके बाद में ये जो आया था क्लस्टर योजना सन 2016 में फरवरी के वक्त में फडणवीस सरकार ने इसे लागू किया था थाने के अंदर में, और एक दिवाली तक का 44 क्षेत्र के अंदर में ये लागू होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्लस्टर योजना क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, या चढ़ चुका है, या चढ़ेगा। ये तीनों चीजें, या जो जिस तरह से अभी ये बता रहे हैं उसी तरह से इसमें लोग अपने अपने घुसेंगे और 1000 का 10,000 बना देंगे, और उसके बाद में सरकार को चूना लगा करके क्लस्टर योजना के 12 बजा देंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोगों की राय क्लस्टर योजना पे, जो इन्होंने कहा है उस पे क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।